आप सभी सनातन प्रेमियों को शत कोटि प्रणाम। भारतीय सनातन संस्कृति पर आधारित हर शाम 8:30 बजे केबीजीएस लाइव पर कौन बनेगा ज्ञान सम्राट के इस विशेष शो में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज जिन प्रतियोगियों ने दोनों प्रश्नों के सबसे पहले सही जवाब दिया तो उनको मिलेगा सांत्वना पुरस्कार। सांत्वना पुरस्कार की राशि घटाने बढ़ाने का अधिकार शुभ समय मीडिया हाउस के पास सुरक्षित है। इस प्रतियोगिता में किसी भी तरह का वाद विवाद मान्य नहीं होगा। इस प्रतियोगिता शो के निर्माण का मूल उद्देश्य है भारतीय सनातन संस्कृति संस्कारों का प्रचार और प्रचार करना। इस प्रतियोगिता शो में आप भारत सहित विश्व के किसी भी स्थान से निशुल्क भाग ले सकते हैं। भाग लेने वालों को केबीजीएस लाइव का सब्सक्राइबर करना आवश्यक है। भाग लेने वाले विशेष ध्यान दें, आपको केबीजीएस लाइव इस चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। लाइव के समय आपको एक प्रश्न का एक ही विकल्प का उपयोग करना है। यदि आपने एक से अधिक विकल्प का उपयोग किया तो आप पुरस्कार से वंचित हो सकते हैं और वो दुरुपयोग माना जाएगा। और आज की इस एपिसोड प्रतियोगिता में आप प्रतिबंधित हो सकते हैं। हर प्रश्न के 4 विकल्प स्क्रीन पर लाइव दिखने के बाद उत्तर देने के लिए 20 सेकंड का आपको समय मिलता है। बजर बजने के बाद उत्तर मान्य नहीं होगा। विजेता प्रतियोगियों का चयन उनकी YouTube आईडी को आधार मानकर किया जाएगा, जो हर सोमवार को इसका परिणाम घोषित करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के 2 प्रश्न। आप में से इन 2 प्रश्नों के जवाब देने के लिए आप घर बैठे ही लाइव आना चाहते हैं तो कृपया इस ईमेल पर अपना पूरा परिचय लिखें और संपर्क कर सकते हैं kbgslive@gmail.com। हम समय समय पर स्टूडियो में अतिथि बुलाते हैं और उनसे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं। चलिए, आज हमारे साथ स्कूल में 200 बच्चों को भोजन करवाया भट्ट जो एक स्टूडेंट है हमारे साथ हैं। वो आज सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्नों का मुकाबला करेगी, यानी 2 प्रश्नों का जो है उत्तर देने की कोशिश करेगी। श्रीमान सृष्टि जी, भाई कोठारी आपके सामने प्रश्न आए उससे पहले होने पर आपका केबीजीएस लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम सृष्टि भट्ट है और मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से हूँ। मुंबई में मैं टॉप कॉलेजों में से एक कॉलेज केसी कॉलेज में पढ़ती हूँ और ये मेरा फर्स्ट ईयर है। मुझे आज यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला है। पहले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था? ए 21 दिसंबर 1900, बी 10 दिसंबर 1901, सी 15 दिसंबर 1901 और डी 15 जनवरी 1905। आपके उत्तर देने का शुभ समय जो बाहर बैठे हैं लोग उनके लिए शुरू हो चुका है और 20 सेकंड का उनको समय है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर जो अतिथि आपके सामने बैठी है वो उसका उत्तर देगी। व्यापारिक समुदाय को सेवाएं दी। फैम ने उन्हें अपने कार्यालय में केक काटकर जन्म देने की समय सीमा समाप्त होने की शुभकामना। संगणक महोदय बताइए सही उत्तर क्या है। उससे पहले बताइए आप नोबेल पुरस्कार पहली बार, प्रश्न आपके सामने है, नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था? मेरे हिसाब से 15 दिसंबर को भोजन करवाया। आपके हिसाब से 15 दिसंबर 1901। आपके हिसाब से, अब आपके हिसाब से है तो अगर आप आदेश करें तो हम कंप्यूटर जी को, संगणक महोदय को बोलेंगे कि आप सही उत्तर सामने ले आइए, क्योंकि आपका उत्तर हम लॉक नहीं करेंगे। तो आपको 15 दिसंबर 1901 तो क्यों लगा कि आपको 15 दिसंबर 1901 के कंप्यूटर जी सामने उत्तर लाएंगे? तो आपको लगा कि 15 दिसंबर 1901 क्यों है? क्या आपने ऐसे ही इमेजिंग किया
क्या टोरे लगा है, तुक्का लगाया, या फिर आपको कुछ इस बात की जानकारी है? दीर्घायु होने की नहीं, शुभकामनाएं दी। अनफॉर्चुनेटली मुझे जानकारी कोठारी नहीं परिवार है, मैंने एवं बस रसिक भाई गेस किया कोठारी है ने 15 मुंबई की दिसंबर सबसे बड़ी 1901। संस्था अच्छा, सबसे बड़ी गेस किया है कि 15 दिसंबर मुंबई 1901। का चलिए, संगणक महोदय से निवेदन है कि अब सही उत्तर सामने ले आए। दूसरा प्रश्न भी आपके सामने आएगा। संगणक महोदय निवेदन है, भाई कोठारी के 80वें वर्ष पूर्ण होने पर 10 दिसंबर 1901। संस्था जिसमें आपका उत्तर रसिक भाई कोठारी आसपास रहा, लेकिन ये 10 दिसंबर 1901, और जैसा कि आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करते हैं राष्ट्राध्यक्ष हो उनको दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की एक अपनी गरिमा होती है और एक गरिमा है इसके लिए। चलिए, कोई बात नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसवी आवत जाति के सिर पर पलत निशान। अभ्यास करने से होता है, उसमें कोई दोहराय नहीं है। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन था? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी आर्कटिक महासागर। आपके उत्तर देने का समय पूरे दुनिया के लिए शुरू हो चुका है। 20 सेकंड का आपको समय है। व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था जिसमें 30 वर्षों तक श्रीमान रसिक भाई कोठारी ने आप अच्छी तरह से देख रही हो के पद पर रहकर व्यापारिक समुदाय को सेवाएं दी। फैम ने उन्हें अपने कार्यालय में केक काटकर जन्म समय सीमा समाप्त। होने की संगणक महोदय सही उत्तर सामने ले आइए, लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ आज हमारी एक नहनी अतिथि कह सकते हैं, एक विद्यार्थी अतिथि कह सकते हैं हम, एक हिंदुस्तान की एक वो ज्ञान की देवी कह सकते हैं हम, सरस्वती कह सकते हैं हम, क्योंकि बेटी है तो बेटी होती है, जब बेटी खड़ी होती है वहां जीत बड़ी होती है। तो चलिए, तो बड़े की बात हुई है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है आपको बताना है। ए बी सी डी में बताइए आप। कोठारी प्रश्न आपके सामने है। भाई कोठारी ने मुंबई की सबसे बड़ी संस्था हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। सही उत्तर क्या बताइए आप? बताइए, आपके सामने है ऑप्शन। पूर्ण होने पर सर, मैं तो ज्योग्राफी स्टूडेंट हूँ, ये सवाल मेरे लिए बहुत आसान है। बहुत आसान है, क्या बात है, बताइए फिर। अरे वाह, इसका उत्तर है बी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संगणक महोदय से निवेदन है कि सही उत्तर सामने ले आए। कोठारी परिवार एवं रसिक भाई कोठारी ने मुंबई के सबसे प्रशांत महासागर बी बिल्कुल सही जवाब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप केबीजीएस के सेट पर आई, कैसा लगा आपको? आज मुझे केबीजीएस शांति सर के साथ खेलने का अवसर मिला और इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला और मैं चाहूंगी सर की ऐसी ही प्रगति होती रहे हमेशा।